सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका अपने YouTube परिवार मानव अहलावत YouTube चैनल पर। तो भाइयों आज की जो वीडियो होगी ना बड़े काम की होने वाली है भाइयों, क्योंकि बहुत क्या सारे ही किसान भाई लगभग इस समय 0238 गन्ना समाप्त होने की वजह से भाइयों, रोगग्रस्त हो जाने की वजह से, पैदावार ना देने की वजह से परेशानी में है कि कौन सी गन्ना वैरायटी लगाई जाए, कौन सी ना लगाई जाए। तो ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। और कुछ जो यूट्यूबर्स भाई हैं हमारे जैसे बहुत सारे, उन्होंने अलग अलग वीडियो दिखा करके किसानों को, क्योंकि बीज माफिया भी बहुतायत में हो चुके हैं भाइयों। अब पहले इक्का दुक्का कहीं बीज माफिया दिखाई देता था, लेकिन अब जा तो भाइयों एक एक गांव में चार बीज माफिया हैं जिन्होंने भारी मात्रा में इधर उधर से लेकर के गन्ना वैरायटियाँ लगा रखी हैं। और वे गन्ना वैरायटियाँ ऐसी गन्ना वैरायटियाँ लगा रखी भाइयों जो कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और हैं। इस तरह की गन्ना वैरायटियाँ हैं भाइयों। तो भाइयों आज ऐसी गन्ना वैरायटी दिखाऊंगा मैं आपको जो कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ रिलीज है भाइयों, चाहे वो सामान्य में रिलीज हो या अर्ली में रिलीज हो। जो बाहर की या जो रिलीज वैरायटी नहीं है या बाहर की वैरायटी है, उनमें से आपको कुछ भी नहीं दिखाऊंगा इस काउंटडाउन में। ये सिर्फ काउंटडाउन जो है ये सिर्फ रिलीज वैरायटी का काउंटडाउन है जो कि उत्तर प्रदेश में रिलीज है, चाहे वो अर्ली हो या सामान्य हो। तो उत्तर प्रदेश की रिलीज वैरायटी ही मैं इसमें आज दिखाऊंगा, बाहर की कोई भी वैरायटी नहीं दिखाऊंगा। कभी कोई भाई ये सोचे कि हमारी वैरायटी नहीं दिखाई, ठीक है जी। तो वीडियो नंबर 6 वैरायटी से स्टार्ट करेंगे भाइयों, जिसकी मैं आपको बड़ी वैरायटी भी दिखाऊंगा। गन्ना मतलब मैच्योर गन्ना, जो भी मेरे पास मैच्योर गन्ना है और जो छोटा भी खड़ा है, दोनों तरह के दिखाऊंगा। और जो जैसे मान लो मैच्योर है मेरे पास, छोटा नहीं है, तो उसका केवल मैच्योर गन्ना दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं दिखाना पसंद करूँगा आपको गन्ना वैरायटी 16030 करनाल संस्थान की गन्ना वैरायटी। ये सामने से आप देख रहे हैं भाइयों, सितंबर में लगी, 14 सितंबर को 2 दिन तक ये खेत बुआई किया था हमने, 13 सितंबर और 14 सितंबर, ठीक है जी। तो अब आप देख लें इस वैरायटी को। ये सामान्य की गन्ना वैरायटी भाइयों उत्तर प्रदेश में रिलीज है और नई गन्ना वैरायटी है। रोग कीड़े वगैरह का इसमें है नहीं है। गन्ने की ग्रोथ, मोटाई, लंबाई काफ़ी अच्छी है। गन्ने में वजन भी काफ़ी अच्छा है भाइयों। और टीरलिंग वगैरह मैं आपकी इसको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप इसकी टीरलिंग वगैरह, यानी कि अगर मैं इन्हें गिनूँ ना भाइयों तो ये तो मेन मदर सूट है ये वाला, ठीक है जी। तो 1 2 3 4 और भाइयों 5 6 7 8 9 गन्ने, यानी कि 9 टिल्लिंग इसमें अभी आई हैं, ये जो अभी तक आ चुकी हैं। और काफ़ी अच्छी मतलब गन्ने में जो इसमें टिल्लिंग फूट रही है ना, तो अगर यही टिल्लिंग फूट चुकी है ना तो ये मुझे फिर बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी कि कोई फरवरी मार्च में जाकर भी इसमें टिल्लिंग लूँ। मैं इसी में वेट तोड़ दूंगा तो काफ़ी गन्नों की संख्या मिल जाएगी। और बड़ा गन्ना भी आप साथ में देख रहे हैं भाइयों, इसका जो मैच्योर है उसे भी आप देख रहे हैं साथ में, ठीक है जी। तो ये 16030 जो करनाल संस्थान की गन्ना वैरायटी है भाइयों, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। आप इसे लगा करके देखें थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा को मैं नहीं कहूँगा इसे लगाने को, थोड़ी मात्रा में लगा करके देखें, आपको अच्छी लगेगी, अगले साल बढ़ा लेना। ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं मिलती है तो ठीक है, नहीं करनाल संस्थान से जाएँ और तुरंत ले करके आएँ भाइयों, उसी में मिल जाएगी आपको। और अच्छी वैरायटी तो करनाल संस्थान में ही मिलेगी, प्योरिटी की भी गारंटी वहाँ की होगी, ठीक है जी। अब भाइयों हम बात करते हैं गन्ना वैरायटी 5 नंबर पे जो हमने रखी है अपने काउंटडाउन में। तो 5 नंबर की गन्ना वैरायटी भाइयों ये है, ये आप जो देख रहे हैं सामने से, ये 5 नंबर पे है भाइयों। ये पंजाब संस्थान की गन्ना वैरायटी है। और ये है भाइयों PV 99 जो सेंटर से रिलीज है। कुछ भाई किसान भाइयों को बरगलाने का काम करते हैं कि कोई सेंटर से रिलीज प्लीज नहीं है, ये सेंटर से रिलीज है। ये उत्तर प्रदेश में सामान्य गन्ना वैरायटी के रूप में रिलीज हुई है। इसे भी आप जहाँ से मिले आप इसे थोड़ी मात्रा में लगाएं, थोड़ी मात्रा में लगा करके देखें, ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि मार्केट में बड़ी महंगी मिल रही है ये वैरायटी। तो 150 बड ले और इसे लगा करके देखें, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये वैरायटी में दम है कि नहीं है। अगले साल आकर के आपके पास हो जाएगी तो इसे बढ़ा सकते हैं। रोग इसमें नहीं है कीड़े का अभी तक। जो भी रोग, अगर मान लो टेम्परेचर का रोग कहीं आता है किसी भी वैरायटी में, पोका बोइंग वगैरह, तो वो टेम्परेचर का रोग है, वो किसी भी वैरायटी में आ सकता है भाइयों, चाहे सामान्य हो या अर्ली हो। तो मेरा मानना है रोग इसमें भी है नहीं है।
सामान्य की वैरायटी में रोग वैसे भी कम आता है और काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ आती है और काफ़ी मोटाई वगैरह गन्ने की, गन्ना देखने में बहुत अच्छा है, टिल्लिंग वगैरह बहुत अच्छी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इसकी टिल्लिंग, ये टिल्लिंग भाइयों अभी फुटती है बिल्कुल, ये देखिए इस समय यानी कि जनवरी के महीने में टिल्लिंग हो रही है खेत में। तो कुछ आप इसमें गन्ने की खूबी समझ लीजिए, कुछ मेरी खूबी समझ लीजिए, ठीक है। तो 2 बड़े और एक 3 मदर सूट है, और ये देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कल्ले, एक बड है, देखिए सिंगल बड है, और इसमें 13 कल्ले। तो भाइयों 13 कल्ले सिंगल बड में आ रहे हैं, ये देख लीजिए आप 13 कल्ले, ये देखिए 13 कल्ले सिंगल बड में। अब इसका मैच्योर गन्ना भी आप साथ साथ में देखते चले आ रहे हैं। तो ये गन्ना वैरायटी भी अच्छी है भाइयों, इसे लगाने का प्रयास करें, थोड़ी मात्रा में लगाएं, ज़्यादा लगाने की आवश्यकता है नहीं है, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं भाइयों अपनी चौथी गन्ना वैरायटी के ऊपर, जिसे हमने काउंटडाउन में 4 नंबर पे रखा है। तो चलें भाइयों। तो भाइयों चौथे नंबर पे जो गन्ना वैरायटी है ना, वो मैं ये दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ये गन्ना वैरायटी मेरे पास छोटी नहीं है, 6 जून में मेरे पास आई थी, तो मेरे पास थोड़ी सी खड़ी है भाइयों। बीज उपलब्ध नहीं होगा किसी को भी, कभी कोई किसान भाई बीज देख करके इसका मांगने लगे, तो मेरे पास बहुत थोड़ी सी खड़ी है। तो ये है भाइयों 17-0-18, जो करनाल संस्थान से रिलीज हुई है। गन्ने की मोटाई वगैरह आप देख लीजिए, बहुत शानदार गन्ने की मोटाई है भाइयों। तो ये देखिए आप, मीडियम पोरी वगैरह इसकी मीडियम है भाइयों। बड काफ़ी चौड़ी और मोटी लंबी होती है कुछ बड, देखिए ये देखिए आप, इस तरह की इसकी आँख है भाइयों, और रिंग टाइप यहाँ पर बना हुआ होता है एक, ये आँख के नीचे चारों तरफ से एक रिंग टाइप सी होती है भाइयों ये, ठीक है जी। और पीला सा सफ़ेद सा, यानी 15-0-23 गन्ना होता ना जैसा, इस तरह का कुछ गन्ने का कलर आ रहा है अभी इस समय देखने में, ऊपर से नीचे से काला है, ये देखिए आप, ये इस तरह का गन्ने का कलर है भाइयों, ये देखिए आप। मीडियम लंबाई की पोरी है, गन्ने में मोटाई बहुत है, गन्ने में वजन भी अच्छा दिखाई दे पड़ रहा है भाइयों। और पेडी इसकी बहुत अच्छी फूटेगी, क्योंकि ये देखिए ये 6 जून का लगा हुआ था और सिंगल वड लगी हुई थी भाइयों। 6 जून में मैंने सिंगल वड लगाई थी और नीचे से इसके पेडी फूटनी शुरू हो गई, देखिए ये देखिए आप देख रहे हैं छोटी छोटी पौधे पोगले, ये पेडी के आ रहे हैं नीचे से, इसमें पेडी भी ज़बरदस्त आएगी भाइयों, पेडी की कोई समस्या इसमें होने वाली है नहीं है। 6 जून को अगर देखते हैं तो काफ़ी इसने ग्रोथ 6 जून के हिसाब से ले ली है, लगभग 10-11 फीट का गन्ना है। पोका बोइंग इसमें थोड़ा बहुत ज़रूर दिखाई दिया था मुझे, क्योंकि वो मैंने आपसे पहले भी कहा, ये वैरायटी जो है ये रोग टेम्परेचर का रोग आता है भाइयों। और बाकी मैंने इसमें कोई कीटनाशक या किसी तरह का कुछ लगाया नहीं है, थोड़े से गन्ने हैं मेरे पास, ये 17-0-18 के। इसे आप जहाँ से भी मिले, ये वैरायटी भाइयों सबसे बढ़िया वैरायटी है तीनों वैरायटियों में, मुझे जो देखने में और सुनने में आ रही है। इसकी आँख में एक बार और आपको दिखा देता हूँ, चौड़ी चौड़ी सी आँख है भाइयों, त्रिभुजाकार, ये इस तरह के देखिए, ये इस तरह से पहचानना अगर आपको कहीं पड़े। बहुत बढ़िया शानदार मोटाई का गन्ना है भाइयों, काफ़ी मुट्ठी में आता है गन्ना, इस तरह का गन्ना है, बहुत अच्छा गन्ना है। और आप इसे ज़रूर लगाइए इस गन्ना वैरायटी को। रिकवरी में भी भाइयों ये सामान्य ही नहीं है, रिकवरी के अगर इसकी चेक करेंगे ना आप जाकर, तो अर्ली की रिकवरी देता है ये, वैसा कि ये सामान्य में रिलीज हुई वैरायटी है। तो अब मैं चलता हूँ भाइयों अपनी तीसरी गन्ना वैरायटी की तरफ, जो कि अर्ली की रिलीज वैरायटी है। तो ये है भाइयों तीसरी गन्ना वैरायटी हमारी, जो कि अर्ली की रिलीज वैरायटी है भाइयों। मैं इसके बारे में भी यही कहूँगा कि थोड़ी समझिए आप, थोड़ी लगा करके देखें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये गन्ना वैरायटी कैसी होने वाली है, आपको इसके कैसे रिजल्ट आगे मिलने वाले हैं। क्योंकि जहाँ भी मिलेगी महंगी मिलेगी, अभी कोई सस्ती देने वाला है नहीं है इस गन्ना वैरायटी को। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपसे कि इसे भी आप थोड़ी लगा करके चले, 100-50-200 बड कहीं से अगर मिलती है तो इसे ज़रूर लगा लें आप। ये हमने अपने काउंटडाउन में तीसरे नंबर पर इसलिए रखी है भाइयों, क्योंकि इसमें फील्डिंग वगैरह बहुत शानदार निकल के आ रही है अभी से ही, और ये ग्रोथ भी इसमें अच्छी है, कलर बहुत अच्छा है। तो आगे चल के पता चलेगा कि क्या करती है क्या नहीं करती है, दोनों चीज़ों का पता चल जाएगा आपको कि किस तरह की वैरायटी आगे चल के निकलेगी। अच्छी लगेगी तो आप लगा लेना, नहीं अच्छी लगती तो इसे मत बढ़ाना। यह है शाहजहाँपुर गन्ना संस्थान की
18,231 जो गन्ना वैरायटी है। साथ में आप इसका बड़ा गन्ना भी देख रहे हैं, तो गन्ने की मोटाई वगैरह भी आप देख लें। तो ये इसकी पहचान भी मैं दिखा रहा हूँ, साथ साथ में सब कुछ देखते चलें। ये है 18,231 जो कि हमने अपने तीसरे नंबर पर काउंटडाउन में रखी हुई है। और इसे भी आप थोड़ी लगाएं भाइयों, ज़्यादा ना लूटने का प्रयास करें। अब भाइयों मैं चलूँगा आपके लिए गन्ना वैरायटी नंबर 2 पर, जो अब 2 और 1 नंबर की गन्ना वैरायटी आने वाली है ना भाइयों। ये वे गन्ना वैरायटी हैं जिन्हें आप बड़ी मात्रा में लगा सकते हैं ले करके, और ये गन्ना वैरायटी आपको 2 साल आपके बहुत बढ़िया काट देगी भाइयों। तब तक के लिए कोई नई गन्ना वैरायटी आपको इन गन्ना वैरायटी में से जो मैंने दिखा दी अब तक, यानी कि 4, और या कोई रिलीज गन्ना वैरायटी ऐसी सामान्य अर्ली की आए जो किसान को पसंद आए और मिल वालों को भी, तब तक ये वैरायटी आती ना, तब तक ये आने वाली जो 2 वैरायटी हैं जिन्होंने मैं अब दिखाऊंगा, इनसे आप अपना बहुत बढ़िया काम 2 साल काट सकते हैं भाइयों, ज़्यादा चक्कर में ना पड़े। तो चलते हैं अब हम नंबर 2 गन्ना वैरायटी की तरफ। तो भाइयों नंबर 2 की जो गन्ना वैरायटी है, हमने जो नंबर 2 पे रखी है, काफ़ी शानदार गन्ना वैरायटी भाइयों हमारे पास भी खड़ी हुई है। हमने ये लगाई थी भाइयों अप्रैल माह में, ठीक है जी। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ आती, काफ़ी अच्छी लंबाई है भाइयों। बस इस गन्ना वैरायटी में एक कमी है भाइयों, थोड़ी सी, एक वो मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि ये गन्ना वैरायटी में थोड़ा वजन 38 के मुकाबले कम आता है। बाकी इसमें कोई कमी नहीं है भाइयों, कीड़े का वैसा रोग नहीं लगता है कीड़े का रोग इसमें भाइयों। जो किसान कहते हैं ना कीड़े का रोग नहीं है, उसी वजह से किसान इसमें धोखा खा रहा है भाइयों। कीड़े का रोग आता है इसमें, लेकिन चूसक कीड़े का रोग आता है भाइयों। गन्ना वैरायटी 13,235 है भाइयों, बहुतात में आपको मिल जाएगी। नंबर 2 पे इसलिए रखी है क्योंकि 2 साल काटने के लिए आपके काफ़ी है। 1-2 साल अगर वजन कम भी कुछ मिलता है तो कोई समस्या नहीं, रोग से मुक्ति इस वैरायटी के साथ साथ में मिलती रहती भाइयों, ठीक है जी। तो ये 13,235 गन्ना वैरायटी, इसमें मैंने आपसे पहले भी कहा जैसे कि इसमें एक कीड़े का रोग चूसक का आता है भाइयों, इसमें माइट का रोग यानी कि मकड़ी का रोग जरूर देखने को मिलता है। अगर आप मकड़ी का इलाज कर दें, इसमें 2 स्प्रे मेरे हिसाब से मकड़ी के लिए लगाएं आप, तो वजन भी इतनी जल्दी नहीं तोड़ेगी ये, और भाइयों रोग वगैरह इसमें वैसा कोई आएगा नहीं मकड़ी का। यानी कि इसमें आप मकड़ी के लिए एक गर्मियों के माह में करें और 1 सितंबर अक्टूबर में जा कर के एक स्प्रे इसमें उस समय कर दें, तो माइट इसमें आएगी नहीं, तो फिर ये वजन भी नहीं तोड़ेगी, कम तोड़ेगी, मतलब वजन काफ़ी अच्छा देगी, ग्रोथ वगैरह भी अच्छी करेगी, अगोला वगैरह भी अच्छा है इसका, पशुओं का चारा भी इसमें बढ़िया है भाइयों। और सस्ते रेट पे कहीं ना कहीं आपको हर गांव आसपास में मिल ही जाएगी आपको ये। तो बहुतात के लिए बोने के लिए ये 2 नंबर पे हमने गन्ना वैरायटी आज रखी है भाइयों। बहुत अच्छी गन्ना वैरायटी है, इस गन्ना वैरायटी को आप लगाएं। फंगस का रोग इसमें नहीं आता इतना भी, मतलब थोड़ा बहुत आता भी है तो वो कवर हो जाता भाइयों एक आधी स्प्रे से ही। और टॉप बोरर का रोग इसमें बिल्कुल नहीं आता, थोड़ा बहुत जो भी आता है इसमें माइट का यानी कि मकड़ी का रोग आता भाइयों। और मकड़ी का रोग आप 2 स्प्रे जैसे कि मैंने बताया है, इसके लिए चूसक कीड़े के लिए, माइट के लिए बहुत हैं, वे 2 स्प्रे लगाएं और अच्छी पैदावार आपको ये देगा। तो ये 2 नंबर की वैरायटी थी, क्योंकि मैंने जो पहले नंबर पे वैरायटी रखी है ना, वो इसलिए रखी है भाइयों, पहले नंबर वाली वैरायटी में वेट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा होने के कारण मैंने उसे पहले नंबर पे रखा है। तो कौन सी है पहले नंबर की वैरायटी, अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये नंबर 2 की गन्ना वैरायटी थी। तो भाइयों अब आती बात 1 नंबर गन्ना वैरायटी की। 1 नंबर पे कौन सी गन्ना वैरायटी रखी गई और क्यों रखी गई भाइयों? क्योंकि 1 नंबर पे इसे रखने का मेन उद्देश्य ये है कि भाइयों एक तो इसमें गन्ने में वजन बहुत है, बहुत अत्यधिक वजन है, जो कि 0,238 से को भी ये मात देता है। मैंने आपसे पहले भी इस गन्ने के बारे में जानकारी दी है। ये देखिए आप इसकी मोटाई देख लीजिए पहले तो आप, ये देखिए। और पहले मैं आपको इसकी वर्ड दिखाने का प्रयास करूँगा। इस तरह की आँख है इसकी, ठीक है जी। तो भाइयों बहुत मोटाई इस गन्ने की है, बहुत वजन है इसमें गन्ने में। नीचे से देखने में पत्ती उतरने के बाद ऐसा लगता है जैसे 38 हो। पोरियों की लंबाई अत्यधिक है इसकी भाइयों, बहुत ज़्यादा लंबाई, 10-10 इंच की पोरियों की लंबाई है। इसमें पहचान आप कर सकते हैं, इसकी पोरियों की लंबाई अत्यधिक है। और ऊपर अगर इसे जाएंगे ना तो थोड़ा सा बैंगनी कलर लिए हुए गुलाबी टाइप सा ये है, इस तरह का गन्ना, ये इस तरह का गन्ना थोड़ा सा है,
ज़्यादातर ये ऊपर है, नीचे नहीं है। नीचे बिल्कुल ये 38 के जैसे दिखता है भाइयों। मैं और दिखाने का प्रयास करूँगा आपको। इस तरह से देखिए आप, नीचे इस तरह का दिखेगा आपको। बहुत लंबाई की पोरी, बहुत मोटाई का गन्ना, बहुत ज़्यादा वजनी, टिल्लिंग अच्छी मिलेगी आपको इस वाले गन्ने में देखने में। ये वो गन्ना है भाइयों 0118, जिसे मैं टिश्यू कल्चर का बताता हूँ। कुछ लोग भाई इसका विरोध करते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि टिश्यू कल्चर कहाँ से ले आया, ये संस्थान का डॉक्टर आ गया। तो जिन भाइयों को पता नहीं वो इसी तरह की अनर्गल बातें करते हैं, जिन भाइयों को जानकारी नहीं है। क्योंकि कुछ भाई ऐसे होते हैं जो अपने आप ही को विद्वान समझते हैं, अपने आप से ज़्यादा विद्वान वे किसी को नहीं मानते, तो वे लोग इस तरह की बातें करते हैं। भाइयों ये टिश्यू कल्चर का ही गन्ना है, जो टिश्यू कल्चर से होकर के करना संस्थान से आया था। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का बहुत मोटा मोटा सुंदर सुंदर सा गन्ना लगता है। पोरियों की लंबाई इसकी बहुत ज़्यादा होती है और वजन बहुत देता है। टिल्लिंग इसकी ज़बरदस्त है। जहाँ से भी ले आप इस तरह से ले, या तो अपनी मिल में संपर्क करें इसके लिए, ठीक है भाइयों। और जो कहे ना कि मेरे पास खड़ा है, उसके पास खड़ा है, अगर किसी के पास खड़ा है तो उससे पूछना कौन से टन का लाया हुआ है। अगर 2020-21 के बाद का गन्ना है ना, तो फिर आप इसका मिलान करें। अगर कहे कोई पुराना है तो पुराना 18 ना लेना भाइयों, उसकी इतनी जो पेडी वगैरह बढ़िया होती नहीं है। ये ही लेना टिश्यू कल्चर का। मैंने इसे जानबूझ के 1 नंबर पे रखा है भाइयों। और आगे चल के दिखाता हूँ। ये है भाइयों, ये बन सा खड़ा है इसका। जो भी किसान भाई यहाँ आते हैं ना गन्ना देखने के लिए, वो बता सकते हैं कि हाँ इसमें कुछ अलग बात है कि नहीं है। घर बैठ करके ईर्ष्यालु मन से अगर कोई ईर्ष्या करके विरोधी कमेंट करता है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता भाइयों। ये जो सच्चाई है वो दिखा रहा हूँ। ज़बरदस्त क्वालिटी का गन्ना है। इसकी ग्रोथ पहले वाले 18 से ज़्यादा होने लगी जब से ये टिश्यू कल्चर होकर के आया है। ये देखिए, अब कोई ईर्ष्या भरे मन से अगर इस पे कमेंट करे तो उसका कोई इलाज है नहीं है। इसकी आप देखिए ग्रोथ, बिल्कुल शानदार क्वालिटी का गन्ना है। 2 साल आराम से चलाइए आप, कोई समस्या इस गन्ने में है नहीं है। बहुत ही वजन इस गन्ने में है भाइयों और बहुत अच्छा है। तो वीडियो को विराम देते हैं भाइयों। तब तक अगली वीडियो के लिए सभी भाइयों को हाथ जोड़कर मेरी राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।